Hello, dear students. You are most welcome to our educational channel English with Narendra Sir. Dear students, today we are going to study chapter number 3 from NCERT English class 10th textbook Footprints Without Feet. The title of the chapter is The Midnight Visitor. So, let's start the chapter. टाइटल है चैप्टर का द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट यानी मध्य रात्रि का, विजिटर यानी अतिथि। ओसेबल अ सीक्रेट एजेंट। ओसेबल एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, यानी कि एक जासूस है। इज एक्सपेक्टिंग का मतलब उम्मीद कर रहा है। टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट प्राप्त करने का वो इंतज़ार कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट और है जिसका नाम है मैक्स। थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल, जो कि उसको एक पिस्टल से थ्रेटन यानी डराता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, उससे रिपोर्ट मांगते हुए। डज ओसेबल आउटविट हिम, क्या ओसेबल उसको चतुराई में बांध देता है। आउटविट का मतलब होता है चतुराई में हराना। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ। हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओसेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार से डिफरेंट है। हु इज फाउलर, फाउलर कौन है। एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और उसकी दिन की पहली ऑथेंटिक थ्रिल कौन सी है। थ्रिल का मतलब कोई रोमांच कौन सा है। ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। ओसेबल किसी भी प्रकार से एक सीक्रेट एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है उस पर फिट नहीं बैठता था। फाउलर हैड एवर रेड, फाउलर जो कि एक राइटर है जिसने कि आज तक जितने भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा तो उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनके ऊपर फिट नहीं बैठता, अर्थात वो किसी भी एंगल से एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, फॉलोइंग हिम यानी उसका अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए, डाउन यानी नीचे, मस्टी का मतलब होता है सीलन भरा कॉरिडोर यानी गलियारा, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी का मतलब बिल्कुल उदास या निराश, फ्रेंच होटल, फ्रेंच यानी कि फ्रांस का होटल है। वेयर जहाँ पर ओसेबल हैड ए रूम। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हैड आया है ये हैड पोजीशन को दर्शाता है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। हैव का मतलब होता है रखना, और हैड का मतलब उसके पोजीशन में था, उसके पास था, यानी जहाँ पर ओसेबल ने कमरा ले रखा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर ने फेल्ट यानी महसूस किया, और लेट डाउन का मतलब होता है निराश हो जाना या निराशा उसने महसूस की। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठी और सबसे टॉप की जो मंजिल थी उसके ऊपर। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, स्केर्सली यानी बड़ी मुश्किल से, सेटिंग का मतलब होता है स्थान या वातावरण, किसके लिए। फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, रोमांटिक का मतलब कल्पनाशील, एडवेंचर यानी कि कोई ऐसी कोई घटना जिसमें कोई जोखिम हो, कोई हिम्मत का काम हो, कोई साहस का काम हो। तो ये जो छठी मंजिल के टॉप पर इसका कमरा था, मुझे नहीं लगता था कि यहाँ मुझे कोई ऐसा जोखिमपूर्ण, कोई कल्पनाशील, कोई मतलब एक अच्छा सा माहौल देखने को मिलेगा। यानी ये जो लेखक है, राइटर है एक फाउलर, ये इसके पास आया ओसेबल के पास इससे मिलने के लिए, और ये इस उम्मीद से है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इसको ऐसा अकाउंट मिलेगा जिसमें ये क्या करेगा, वहाँ पे कोई रोमांचकारी घटना का साक्षी बनेगा। ओसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, ओसेबल
थोड़ा सा मोटा था। अब ओसेबल की बनावट के बारे में यहाँ बताई जा रही है कि एक बात ये थी कि ओसेबल मोटा था, वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा, एंड देन देर वाज हिज एक्सेंट, और उसका जो एक्सेंट था वो भी एक्सेंट। अच्छा, एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट का मतलब होता है शब्दों के बोलने का लहजा। एंड देन देर वाज हिज एक्सेंट, और वहाँ पर उसका ऐसा ही लहजा था बोलने का, उसका जो एक्सेंट था, बोलने का जो तरीका था। एक्सेंट लहजा होता है, जैसे हम लोग आदमी के बोलने के लहजे से पहचान लेते हैं कि ये कौन से क्षेत्र का रहने वाला होगा, या इसकी भाषा। जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि पंजाब का है, कि हरियाणा का है, कि ये दक्षिणी राजस्थान का है, कि पश्चिमी राजस्थान का है, कि पूर्वी राजस्थान का है। तो एक लहजा होता है, उसको एक्सेंट बोलते हैं। दो ही स्पोक फ्रेंच, दो यानी यद्यपि वह फ्रेंच बोलता था, एंड जर्मन पासेबली, और जर्मन भी भाषा भी वो बोला करता था। और पासेबली का मतलब था पर्याप्त रूप से, मतलब पर्याप्त सही ढंग से या संतोषजनक रूप से। वो कहने का मतलब दोनों भाषाएं अच्छे तरीके से बोल लेता था, फ्रेंच और जर्मन। ही हैड नेवर altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। यानी कि वो 20 वर्ष पहले पेरिस से बोस्टन वो लाया गया था, लेकिन फिर भी 20 वर्ष के बाद भी उसने अमेरिका का वो जो लहजा था, अपना वो लहजा उसने अभी भी नहीं खोया, यानी कि वो लहजा अभी भी उसके अंदर बरकरार है, उसी तरीके से वो बोलता है। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए हो। ओसेबल सैड विजिंगली ओवर द शोल्डर, ओसेबल ने कहा, विजिंगली का मतलब होता है सांस लेते समय घर घर की आवाज़ करते हुए, यानी उसने ओसेबल ने सांस लेते समय जो खड़खड़ाहट की आवाज़ है, तो घर घर की आवाज़, ऐसे आवाज़ करते हुए उसके घर घर की आवाज़ में उसने अपने कंधों पर से कहा, यानी कि ऊपर से कहा। You were told that I was a secret agent। You were told, देखो पैसिव का अच्छा प्रयोग किया गया है यहाँ पे। You were told यानी कि किसी ने तुम्हें बताया है। अब किसने बताया है? It is not important। तो you were told that I was a secret agent, तुम्हें बताया गया है, बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था। स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। डीलिंग इन का मतलब होता है मतलब डीलिंग इन का मतलब होता है लिप्त होना, और एस्पियोनोज का मतलब होता है जासूसी भरा कोई काम होता है, गुप्तचरी का जो काम होता है वो एस्पियोनोज कहलाता है। तो तुम्हें बताया गया था कि मैं जासूसी का काम करने वाला कोई जासूस हूँ। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम्हारी इच्छा थी मुझसे मिलने की क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग जवान हो, एंड रोमांटिक और कल्पनाशील हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, एनविजन का मतलब होता है मतलब कल्पना करना, तो तुमने रहस्यमयी आकृतियों की, रात के अंदर रहस्यमयी आकृतियों की कल्पना कर ली है। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स यानी कि बंदूकों का कड़कना, ड्रग्स इन द वाइन, और नशीली दवाओं मतलब शराब के अंदर नशीली दवाओं के तुमने क्या देखे होंगे? काल्पनिक चित्र देखे होंगे, यानी तुमने कल्पना की होगी कि इन सब चीज़ों का हमारा वास्ता पड़ेगा, यानी ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिलेगी, मेरी जो मुलाकात होगी मिस्टर ओसेबल से वो बड़ी रोमांचकारी होगी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man। Instead यानी के बजाय, you have spent a dull evening, तुम एक डल इवनिंग, डल का मतलब होता है उबाऊ, इवनिंग यानी शाम, तो तुमने एक डल इवनिंग यानी कि उबाऊ शाम बिताने के बजाय, कहाँ बिताने के बजाय? इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिताने की बजाय अ स्लोपी फैट मैन, स्लोपी का मतलब क्या होता है? बेढंग सा, बिल्कुल अजीब सा। फैट मैन एक मोटा आदमी, उस मोटे आदमी के साथ हु जो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय ए डार्क आइड ब्यूटीज,
जो कि एक मोटा आदमी जो कि अपने कमरे में गहरे रंग की आंखों वाली सुंदर महिलाओं के द्वारा संदेशों को उसके हाथ में स्लिप्ड इनटू यानी चुपके से रखे जाने के स्थान पर गेट्स ओनली है प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। प्रोजेक्ट का मतलब होता है नीरस और टेलीफोन कॉल की अपॉइंटमेंट का मतलब होता है पहले से अपन कोई पूर्व नियोजित भेंट आयोजित कर लेते हैं ना, पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट होगी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि तुम एक मोटे आदमी के साथ अपनी नीरस शाम गुजारने की बजाय, अब मोटे आदमी कौन? ऐसा आदमी जो ये उम्मीद लगा रहा है कि उसको सुंदर महिलाओं के उसको संदेश भेज दिए जाएंगे चुपके से, तो उसकी बजाय उसको केवल एक अपॉइंटमेंट का क्या आता है, एक नीरस फोन आता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है इसका मीनिंग, लेकिन आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो यानी ऊब चुके हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, चकल का मतलब होता है दांत बींचकर हंसना। तो जो मोटा आदमी है कौन? ओसेबल, चकल्ड टू हिमसेल्फ यानी उसने अपना मुंह बंद कर हंसने लगा वो। एज ही अनलॉक्ड द डोर, अब चकल्ड कैसे करते हैं? अपने मुंह बीच इस तरीके से हंसते हैं मुंह बंद करके, तो वो चकल कहलाता है। तो वो अपने आप मुंह बंद करके हंसने लगा। एज ही अनलॉक्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला ऑफ हिज रूम, अपने कमरे का। एंड स्टूड असाइड टू लेट इज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और एक साइड में खड़ा हो गया अपने साथ जो उसके साथ जो फ्रस्ट्रेटेड यानी हताश और निराश मेहमान जो आया है उसको एंटर करने के लिए, साइड देने के लिए वो एक साइड में खड़ा हो गया, बगल में खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है भ्रमित हो जाना या निराश हो जाना। ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल ने उसको बताया। बट टेक चीयर, लेकिन खुश हो जाओ। माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, तुम जल्दी ही एक पेपर, एक कागज़ देखोगे। ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कागज़ तुम देखोगे। फॉर which several men and women have risked their lives, जिसके लिए सेवरल यानी कई, मैन यानी बहुत सारे आदमी, एंड वीमन। तो प्यारे बच्चों जो WOMEN है इसको वीमन बोलते हैं, और ये बहुवचन होता है वुमन का। WOMEN वुमन का बहुवचन होता है वीमन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है वीमन। तो विच सेवरल मैन एंड वीमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। कम टू मी, ये जल्दी ही मेरे पास आने वाला ऐसा कागज़। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन ये जो कागज़ आज जो मेरे पास आएगा वह शीघ्र ही इतिहास की दिशा को भी बदल सकता है। वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास को भी वो बदल सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट, इस विचार में एक नाटकीय तत्व है, एक ड्रामा है। इज देयर नोट, क्या ऐसा नहीं है? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओसेबल ने ऐसा कहते हुए पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने तब लाइट जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट चालू हुई, फाउलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फाउलर ने दिन की अपनी पहले रोमांच से, यानी कि जो वो थ्रिल सोच रहा था उस रोमांच से उसका क्या हुआ, सामना हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि उस कमरे की आधी दूरी पर, कमरे के बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज
हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा था जिसने अपने हाथ में एक छोटी स्वचालित, ऑटोमेटिक का मतलब स्वचालित पिस्टल पकड़ रखी थी। ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसेबल ने कई बार अपनी आंखें मिचकाई। ब्लिंक का मतलब होता है जैसे आंख बार बार अपन बंद करके खोलते हैं ना, जैसे लाइट जलाते हैं और अचानक आंखों में रोशनी पड़ती है तो अपन आंखों को बार बार बंद करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लिंक करना। मैक्स ही वीज्ड, मैक्स, मैक्स का मतलब सॉरी मैक्स एक व्यक्ति का नाम है, तो ही वीज, वीज का मतलब अभी मैंने बताया था खर खर की आवाज़ के साथ बोलना, तो उसने खर खर की आवाज़ के साथ बोला मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब यह है चौंकाना, तो यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में होंगे, मतलब तुम अभी बर्लिन में हो। वाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। रीड एंड फाइंड आउट, यहाँ कुछ पॉइंट है देखिए। हाउ हैज मैक्स गोट इन, मैक्स ने अंदर कैसे प्रवेश किया। हाउ डज ओसेबल से ही गोट इन, और ओसेबल क्या कहता है कि उसने कैसे अंदर प्रवेश किया होगा। मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। देखिए बड़ा ही टिपिकल सेंटेंस है, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है बिल्कुल दुबला पतला छरहरा। अ लिटिल लेस देन टॉल, यानी कि बिल्कुल छरहरा है, लंबे से थोड़ा सा क्या है, लेस है, कम है। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड, उसकी जो फीचर्स है, उसकी जो बनावट है वो कैसे करेगी, सजेस्टेड यानी मिलती जुलती है। स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब हल्की सी। द क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, धूर्त या चालाक। पॉइंटेड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है चेहरा या उसकी अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति जो है ऑफ ए फॉक्स, यानी जो मैक्स है उसकी बनावट एक धूर्त चालाक लोमड़ी के जैसी है। ये है इस लाइन का भावार्थ। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, अगर उसको गौर से देखा जाए तो उस गन के अलावा उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि खतरनाक हो। मेनेसिंग का मतलब डरावना या खतरनाक। द रिपोर्ट ही ममर्ड, ममड़ का मतलब होता है बुदबुदाना, वह रिपोर्ट वह बड़बड़ाया या बुदबुदाया। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है वह कुछ मिसाइल से संबंधित है, मिसाइलों के बारे में उसमें जानकारी है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा कि मैं इस रिपोर्ट को तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों की बजाय। देन इन योर्स का मतलब तुम्हारी बजाय। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पीछे एक पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर से कहानी अपने थोड़ी बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक मोटा सा आदमी आपको दिखाई दे रहा है ये तो है मिस्टर ओसेबल। इसके पीछे जो ये पतला आदमी है ये कौन है, ये वो राइटर है जो कि इसका नाम मिस्टर फाउलर है। ठीक है, इसने यहाँ पे देखिए आप लाइट का स्विच ऑन कर दिया, और ये कमरे के बीच में जो आदमी गन लेके अपने हाथ में खड़ा है, इसके हाथ में ये गन है, ये है मिस्टर मैक्स, ये भी एक जासूस है। और ये कोई कागज़ है, कोई मतलब जैसा कि ये भी बता रहा था कि ऐसा कोई दस्तावेज है जो मिसाइलों से संबंधित है, तो इसको भी लेने के लिए यहाँ पे आया। आगे हम चैप्टर में एक बालकनी का जिक्र भी पढ़ेंगे, तो ये वो बालकनी है, मैं भी आपको बता दूं ये वो बालकनी है। यहाँ पे इस बालकनी के माध्यम से ये जो मैक्स है ये इस बालकनी के अंदर से नीचे कूद के जाएगा, तो आप इस बालकनी को ध्यान में रखिएगा, आगे कहानी में इसका जिक्र आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम।
ओसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ओसेबल एक आर्म चेयर की ओर आगे बढ़ गया। अब आर्म चेयर आपने देखी होगी अभी इमेज में। तो आर्म चेयर क्या होती है? ऐसी कुर्सी होती है जिसमें दोनों साइड के हत्थे होते हैं जहाँ पे हाथ रखकर अपना आराम से बैठ सकते हैं। एंड सेट डाउन हेवीली, आर्म चेयर के क्या बोलते हैं, ओसेबल हत्तेदार जो आरामदेह कुर्सी है वहाँ तक गया और वहाँ पे जाकर हेवीली यानी धड़ाम से बैठ गया। I am going to raise the devil with the management this time। अब डेविल का मतलब वैसे तो क्या होता है? डेविल का मतलब होता है शैतान, लेकिन यहाँ मतलब है कि आई एम गोइंग टू रेज, यानी कि मैं झगड़ा करने वाला हूँ। रेज का मतलब खड़ा करना है, यहाँ पे रेज का मतलब खड़ा करना। डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, जो मैनेजमेंट है उसके साथ मैं इस बार तो क्या कर लूँगा, उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगा या मैं उनसे झगड़ा मोल लूँगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इसके ऊपर बेट लगा सकते हो। बेट यानी शर्त, तुम इसके ऊपर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब होता है ग्रिमली का मतलब होता है एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा गुस्से के साथ, थोड़ा सा नाराज़गी के साथ, है ना, गंभीरता के साथ। तो ही सेड ग्रिमली, उसने थोड़ा गंभीर होते हुए क्या कहा कि इस बार मैं उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दूंगा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, एक महीने में ये दूसरी बार है। दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, कोई आदमी ने दूसरी बार मेरे घर के अंदर इस बेकार सी बालकनी के अंदर से प्रवेश किया है। यानी ये जो ओसेबल है ये कहना चाह रहा है, ये मैक्स के ऊपर आरोप लगाना चाह रहा है कि तुमने इस बालकनी से मेरे घर में प्रवेश किया है, और इससे पहले इसी महीने में एक बार पहले भी कोई आदमी इस प्रकार से प्रवेश कर चुका है। फाउलर्स आइज, फाउलर की आंखें, वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की आंखें उस कमरे की एकमात्र खिड़की की ओर गई। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि अभी आगे बालकनी का जिक्र आएगा, तो वही बालकनी है जो कि मैक्स के पीछे उस बालकनी की बात हो रही है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके कि विरुद्ध यानी उसके पीछे अभी रात फैली हुई है, यानी बिल्कुल अंधेरा है। बालकनी, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बालकनी यानी प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट मैक्स सेड, मैक्स ने कहा। विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग का मतलब बढ़ते हुए, इन्फ्लेक्शन का मतलब स्वर का चढ़ाव, यानी स्वर में चढ़ाव के साथ मैक्स ने कहा बालकनी। नो ए पास की, नहीं वह तो क्या है, एक पास की है, यानी सब तालों को खोलने वाली एक मास्टर चाबी है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे इस बालकनी के बारे में नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, यदि मुझे पता होता तो मेरी परेशानी शायद थोड़ी कम हो सकती थी, यानी मुझे इस बालकनी का पता होता तो शायद मैं भी इस बालकनी से ही अंदर आता। अर्थात मैक्स जो है वो बालकनी से नहीं आया, ये सीढ़ियों से ही ऊपर आया होगा। इट इज़ नॉट ए बालकनी, ओसेबल सेड, ओसेबल ने कहा कि ये कोई बालकनी नहीं है। विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ेपन के साथ, चिड़चिड़ाहट के साथ। तो ओसेबल ने चिड़चिड़ाहट के साथ कहा कि ये मेरी इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो आगे वाला जो अपार्टमेंट है, आगे वाला जो फ्लैट है उसका ही एक भाग है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, उसने फाउलर की तरफ स्पष्टीकरणात्मक ढंग से कहा, जैसे कि वो कोई स्पष्टीकरण देना चाह रहा हो उस ढंग से उसने क्या कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये तो पड़ोस का जो फ्लैट है, पड़ोस का जो अगला जो फ्लैट है उसका एक अंग है, उसकी बालकनी है। यू सी, तुम देख सकते हो। ही सेड, उसने कहा। दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये कमरा एक बहुत बड़े कमरे का एक हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो आगे वाला रूम है, थ्रू दैट डोर देयर
यूज टू बी द लिविंग रूम, और इस दरवाजे के आगे जाकर जो आगे वाला कमरा है वहाँ एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और ये जो लिविंग रूम है यानी आगे वाला जो कमरा है इसकी ये बालकनी है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी जो खिड़की है उसके नीचे ये बालकनी खुलती है, यानी जो छज्जा है ना अगले वाले कमरे का जो बालकनी जो छज्जा है वो मेरी खिड़की के नीचे ही खुलता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, 2 दरवाजे नीचे से जो खाली कमरा है ना वहाँ से तुम इसके अंदर एंटर हो सकते हो। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा किया भी था लास्ट मंथ, पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने यानी जो यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे यानी कि बंद कर देंगे। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ नज़र डाली। ग्लेंस का मतलब होता है उड़ती सी नज़र डालना। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो कि स्टिफली का मतलब होता है, स्टिफली का मतलब होता है तनकर, एकदम मतलब एकदम कड़क होकर। तो जो कि तनकर ओसेबल से दूर नहीं खड़ा था यानी ओसेबल के बिल्कुल पास खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और उसने कमांडिंग जेस्चर में यानी कि आदेशात्मक लहजे में उसने अपनी बंदूक को हिलाया या लहराया। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि हमें आधे घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। 31 minutes ओसेबल सेड मूडीली, 31 मिनट ओसेबल ने मूडीली यानी तुनक मिजाजी के साथ कहा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट थी यानी कि जो पूर्व नियोजित मीटिंग का जो टाइम था वो 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अरे मैक्स मैं ये उम्मीद करता हूँ या मैं ये जानना चाहता हूँ कि काश मुझे पता हो जाए कि तुमने रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना, यानी तुम्हें कैसे पता चला कि आज मुझे रिपोर्ट मिलने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, जो इविली इविल यानी बुरा दुष्ट, और इविली यानी बिल्कुल दुष्टता के साथ, जो छोटा जासूस है वो दुष्टता के साथ मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, और हम चाहते हैं कि हम जानते कि आपके लोगों ने रिपोर्ट कैसे प्राप्त की। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात को मैं इसे वापस प्राप्त कर लूँगा। वाट इज़ दैट, ये क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, यानी दरवाजे पे कोई नोक की आवाज़ हुई होगी, खटखट की आवाज़ हुई होगी, तो ये पूछा जा रहा है कि दरवाजे पर कौन है। फाउलर जंप्ड एट द सडन लुकिंग एट द डोर, फाउलर जो है वो दरवाजे पर जो आकस्मिक एक सडन जो खटखटाहट हुई उसके ऊपर उछल पड़ा। ओसेबल जस्ट स्माइल्ड, और ओसेबल केवल मुस्कुराया। अब फाउलर कौन आपको पता है ही, फाउलर राइटर है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, ओसेबल ने कहा कि ये पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर इज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई थॉट यानी मैंने सोचा कि दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि ऐसा एक जो महत्वपूर्ण पेपर था, ऐसा इम्पोर्टेंट जो कागज़ था, एज वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसकी कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी कि अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता थी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, यानी कि मैंने ही उन लोगों को कहा था, चेक ऑन का मतलब होता है मालूम करने के लिए
क्या मालूम करने के लिए कि वो ये बिल्कुल श्योर कर ले कि प्रत्येक चीज़ बिल्कुल ऑल राइट थी यानी ठीक ठाक थी, यानी यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं थी। तो मैंने ही पुलिस वालों को कहा था कि ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, एक इम्पोर्टेंट पेपर है, तो इसकी सेफ्टी के लिए तुम एक बार मुझे चेक करने के लिए आ जाना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैक्स बिट इज लिप नर्वसली, मैक्स ने अपने होंठ चिंतित होते हुए, नर्वस का मतलब चिंतित होते हुए, घबराते हुए चबाए। द नोकिंग वाज रिपीटेड, और दरवाजे के ऊपर जो नोकिंग थी वह वापस दोहराई गई, यानी दोबारा दरवाज़ा खटखटाया गया। वाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे? ओसेबल आस्क्ड, ओसेबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यानी मैंने दरवाज़ा यदि नहीं खोला, दे विल एंटर एनीवे, तो किसी भी प्रकार से अंदर प्रवेश कर लेंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाज़ा यदि खुल गया, यदि दरवाज़ा खुल जाता है, सॉरी हाँ, द डोर इज अनलॉक्ड, यानी दरवाजे का ताला खुला हुआ है, अनलॉक यानी ताला खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो लोग अंदर अगर आ गए तो बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे तुम्हें गोली मारने से। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, और वो तेजी से विंडो की तरफ पीछे हटा। ही स्वंग लेग ओवर द सिल, सिल कहते हैं खिड़की के नीचे जो जिसको हम बोलते हैं ना देली, जो बोलते हैं देली जो होती है ना, जो पत्थर की बनी हुई होती है, तो उस क्या बोलते हैं कि जो चौखट है उसके ऊपर उसने अपनी एक टांग मरोड़ी या मोड़ी। सेंड देम अवे, उनको वापस भेज दो। ही वांट, उसने चेताया। आई विल वेट ऑन द बालकनी, में बालकनी में प्रतीक्षा करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट, उनको वापस भेज दो वरना मैं गोली चला दूंगा। एंड टेक माय चांसेस, और मैं अपना खतरा मोल लूँगा, यानी कि मैं बंदूक चला दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। या तो तुम उन लोगों को वापस भेज दो, किनको भेज दो? पुलिस वालों को वापस भेज दो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, दरवाजे के ऊपर जो खटखटाहट है वो और तेज हो गई और एक जोर से आवाज़ उठी। मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओस्टेबल, ओसेबल करके दरवाजे से आवाज़ आई। अब यहाँ आप इस इमेज में वापस देखिए कि ये तो है पतला जो लड़का है, ये तो राइटर है फाउलर, और ये जो मोटा आदमी ये आर्म चेयर के ऊपर बैठा हुआ है ये है जो जासूस है, क्या नाम है? ओसेबल। और ये जो आदमी है ये दूसरा जासूस है, बिल्कुल पतला लोमड़ी के चेहरे वाला, जिसको कि अपन ने बताया था, इसका नाम मैक्स है। इसने एक टांग अपनी देहरी, ये जो जगह है इसको सिल बोलते हैं, SILL सिल, यानी ये देहरी कहलाती है। तो एक टांग इसने अपनी जो बालकनी की तरफ है विंडो, उसमें लटकाई हुई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, अभी भी उसने मैक्स ने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया हुआ है, मोड़ा हुआ है, सो दैट ताकि हिज गन स्टिल कवर्ड, ताकि उसकी जो गन है वो अभी भी कवर करके रखे द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, उस मोटे आदमी को अर्थात मिस्टर ओसेबल को और उसके गेस्ट फाउलर को बंदूक कवर करके रखे। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। द मैन, उस आदमी ने, एट द विंडो, खिड़की के ऊपर, ग्रेस्प का मतलब होता है कसकर पकड़ लेना, द फ्रेम, खिड़की का जो फ्रेम था उसको कसकर पकड़ लिया, विद हिज फ्री हैंड, उसका एक हाथ जो खाली था उससे, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, तब उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर उठाई, एंड ओवर द विंडो सिल, और विंडो सिल के ऊपर उसने टांग रख ली। द डोर नोब टर्न्ड, दरवाजे की जो नोब है वो मुड़ी, दरवाजा खुला। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। स्विफ्टली यानी तेजी के साथ, बड़ी शीघ्रता के साथ मैक्स ने अपने आप को खिड़की की चौखट से क्या कर लिया? फ्री कर लिया, मुक्त कर लिया, और बालकनी से उतरने के लिए अपने बाएं हाथ से अपने आप को उसने धकेला,
ड्रॉप यानी नीचे गिरा दिया, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, टू द बालकनी नीचे का जो छज्जा था उस छज्जे के ऊपर खिड़की से वो कूद गया। एंड देन और तभी एज ही ड्रॉप्ड जैसे ही वो नीचे कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली वह बड़े जोर से चीखा, एप्री आवाज में, बड़ी तीखी आवाज में, जोर से तेज आवाज में चीखा। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद ए ट्री। अब दरवाजा ट्रे, द डोर ओपनड एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, तो दरवाज़ा खुला और एक वेटर जो होता है ना होटल में, जो कि मतलब खाने पीने के सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है, वो वेटर होता है। तो जो वेटर था वो अपने हाथ में एक ट्रे लेकर वहाँ पर खड़ा था। अब उसके पास क्या थी, ए बोतल एंड 2 ग्लासेज, उसके हाथ में जो ट्रे थी उसके अंदर 2 ग्लास थे और एक बोतल थी। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, यहाँ वो ऑर्डर है या वो पेय पदार्थ है जिसका कि आपने ऑर्डर दिया था जब आप लौटे थे, यानी जब आप वापस लौटे थे, कमरे में आप आए थे बाहर से तो आते हुए, यानी कि जो मिस्टर ओसेबल है वो जब होटल में आया तो उसने आते हुए 2 गिलास कोई भी ड्रिंक जो है वो मंगवाया और उसका ऑर्डर देके आया था। तो जो वेटर है वो ऑर्डर पूरा करके आया था, दरवाजे पे कोई पुलिस वुलिस नहीं थी। इसने मिस्टर मैक्स को क्या बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। ही सेड उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उस ट्रे को टेबल के ऊपर जमा दिया। डेफ्टली अनकोर्ड द बोतल, और उसने जो बोतल है उसको डेफ्टली यानी दक्षतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ अनकोर्क किया, यानी कि जो उसका ढक्कन है उसको खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरा छोड़ के चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेड आफ्टर हिम, जो फाउलर है उसका चेहरा बिल्कुल डर के मारे सफ़ेद हो गया। तो उसके जाने के बाद जब जो वेटर है वो चला गया तो उसके बाद में फाउलर ने कहना शुरू किया, बट लेकिन ही स्टेमर्ड, फाउलर थोड़ा हकलाया, यानी कि थोड़ा सा वो मतलब स्टेमर का मतलब था हकला के बोलना। द पुलिस, अच्छा पुलिस का क्या हुआ, तुम तो पुलिस कह रहे थे। देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। ओसेबल साइड, ओसेबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओनली हेनरी, केवल हेनरी था। हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, जिसकी कि मैं अपेक्षा, सॉरी एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, यानी कि अपेक्षा करना। मैं जिस आदमी की अपेक्षा कर रहा था, इस वेटर की मैं अपेक्षा कर रहा था, अर्थात मुझे पता था कि कोई पुलिस वुलिस बाहर नहीं है, वहाँ तो वेटर है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, लेकिन क्या वो आदमी भी बालकनी पे खड़ा नहीं है पीछे। फाउलर बिगेन, फाउलर ने शुरू किया, यानी फाउलर ने वापस कहा। नो सैड ओसेबल, ओसेबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, अब वो वापस लौट कर नहीं आएगा। यू सी, तुम्हें पता है, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, देर इज़ नो बालकनी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई बालकनी है ही नहीं। अर्थात वो आदमी सीधा ही 6 मंजिल से कहाँ गया, नीचे गया ज़मीन पे, और नीचे जाकर वो मर गया होगा, यानी अब वो कभी भी नहीं लौट के आएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अपना फिनिश हुआ और हमने ये देखा कि किस प्रकार से मिस्टर ओसेबल ने इसका जो दुश्मन था मिस्टर मैक्स, उसको किस प्रकार से अपनी चतुराई के साथ हराया, और ये जो फाउलर था, जो राइटर था, इसको भी एक इंटरेस्टिंग, एक रोमांचकारी, एक बड़ी ही अच्छी कहानी दी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।